तो दोस्तों बात दरअसल ऐसा है कि ये जो बजाज कंपनी है ना, तो इन्होंने अपना 2025 वाला न्यू बजाज पल्सर NS 400Z वाला जो मॉडल है ना, तो वो अभी लेके आने वाले हैं और वो अभी शोरूम पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर कुछ न्यू अपडेट्स देखने को मिला है। जो कंप्लेन किया गया था 2024 में कस्टमर के द्वारा, तो उन सभी को भाई इंप्रूव करके एक न्यू बाइक जो है ना, तो वो ला रहे हैं। और इसके अंदर क्या कुछ इंप्रूव है, तो उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार और आप देख रहे हो KV मोटो। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। हाल ही में नाम चेंज हुआ है वैसे, लेकिन वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो देखो दोस्तों, बात दरअसल ऐसा है कि ये जो बजाज वाले हैं ना, तो ये अपना 2024 में ही बजाज पल्सर NS 400Z जो है ना, तो उसको लॉन्च कर दिया था। अब देखो बात दरअसल ऐसा है कि तब जो है ना, तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जब ये जो बाइक लॉन्च हुआ कम कीमत पे, तब तो खरीद लिए, लेकिन बाद में जगह उन लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो है ना, तो वो एक्सीडेंट हो रहा था। और कस्टमर जो कंप्लेन किए थे ना, तो वो है कि भाई ये जो बाइक है आपके सामने, तो इसके अंदर आपको बेटर हैंडलिंग देखने को नहीं मिलता है और इसके ही साथ बेटर ब्रेकिंग देखने को नहीं मिलता है। साथ में टायर का ग्रिप जो है ना, तो वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया तो है नहीं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि बहुत सारा जो एक्सीडेंट्स है ना, तो वो हो रहा था ये कम बजट वाले 400 सीसी वाले बाइक के अंदर। अब बात दरअसल ऐसा है कि 2025 में जो है ना, तो वो न्यू कुछ अपडेट्स दिया गया है बजाज वालों की तरफ से अपने ही बजाज पल्सर NS 400Z में, जिसके अंदर कुछ चीजें जो है ना, तो वो इंप्रूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का जो चांस है ना, तो वो अभी कम है। जिसके अंदर पहले बात तो है जो वो है टायर्स। अब देखो दोस्तों, पहले जो आता था ना, तो वो MRF के टायर्स आते थे, लेकिन अभी जो न्यू टायर देखने को मिला है ना, तो वो है अपोलो अल्फा A1। अब ये जो टायर है, तो इसके बारे में बोला जाता है कि इसका जो कॉर्नरिंग ग्रिप है या फिर रोड में जो इसका ग्रिप है, तो वो बहुत ही तगड़ा सा है, जिसकी वजह से भाई ये जो बाइक का ग्रिप है ना रोड में, तो वो भी सही हो जाएगा। साथ में एक और भी चीज की, ये जो बाइक है ना, तो इसका जो पिछले वाला जो टायर है, मतलब पीछे वाला जो टायर है, तो उसके अंदर भाई थोड़ा सा मोटापन जो है ना, तो वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो बाइक का हैंडलिंग है ना, तो ये भी काफी ज्यादा मतलब जो इंप्रूव है, तो वो होके रखा है। साथ में भाई इस वाले बाइक का हैंडल में भी कुछ चेंजेस किया गया है। मतलब देखने में तो सिंपल है, लेकिन इसका जो ट्यूनिंग है ना, तो वो भी अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस वाले बाइक का जो हैंडलिंग है ना, तो वो भी इंप्रूव हो चुका है। साथ में एक और भी चीज की, जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो अभी का न्यू जो ब्रेक पैड्स, तो उसके अंदर भाई कॉपर कलर का, जैसे कि देख ही सकते होंगे भाई, जो ब्रेक पैड्स है, तो वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये जो चेंजेस है ना, तो ये होने के बाद बोला जाए ये जो बाइक का जो रोड के ऊपर ब्रेकिंग है ना, तो वो बहुत ही तगड़ा वाला होने वाला है। अब ये देखो, ये जो सारा कुछ चीजें अपडेट हुआ है ना, तो ये होने के बाद भाई एक्सीडेंट्स जो है ना, तो वो कम होने का चांसेस जो है, तो वो बहुत ज्यादा है। और देखो, आप अगर फिर भी इस वाले बाइक को खरीदने के बाद एक्सीडेंट कर रहे हो, तो भाई आप तो नल्ले हो, नहीं तो भाई ये जो बाइक है ना, तो ये आपके लिए होगा ही नहीं। अब जाके स्प्लेंडर खरीद लो। अब देखो, बात कुछ ऐसे की, जो बाइक है ना, तो ये कम बजट के अंदर ये जो बाइक का परफॉर्मेंस है, तो ये दूसरा किसी भी कंपनी के बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग तो खरीद तो लेते हैं, लेकिन भाई संभाल नहीं पाते हैं, यही मेन मुद्दा है। अब ऐसा क्यों बोलो, क्योंकि भाई ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर पहले बात तो जो इंजन देखने को मिला है, तो ये अभी तो अपडेटेड वाला BS6 फेज 2 OBD2 वाला जो नॉर्म्स है ना, तो उसके साथ में है DOHC 4 वाल्व वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 40 bhp वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है भाई 35 Nm। साथ में 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना, तो उसके साथ में आपको असिस्टेंस स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है। तो ये जो चीजें है ना, तो ये आप लोग भाई खुद सोच लो कि भाई 2.5 लाख वाले कीमत के ही कैटेगरी के अंदर ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर कितना ज्यादा पावर दे दिया गया है। अब देखो, ये जो बाइक है ना, तो इसको भाई बहुत सारे लोग खरीद तो ले पाते हैं, क्योंकि इस वाले बाइक का जो EMI है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा सस्ता बैठ जाता है। लेकिन बात दरअसल ऐसा है कि ये जो बाइक है, तो ये उन लोग भी खरीद लेते हैं जो कि भाई इसको भाई चलाना ही नहीं पाते, मतलब यही कुछ प्रॉब्लम है। और इसके अलावा एक और भी बात है कि ये जो बाइक है ना, तो इसका जो अभी का न्यू अपडेटेड प्राइस है, तो वो ऑन रोड सभी कुछ मिला के ऑलमोस्ट 8 से लेके 9,000 के अंदर जो है ना, तो वो कुछ बढ़ चुका है। मतलब यही कुछ सुनने को मिला। बाकी तो ये जो बाइक है, तो ये भाई बुरा तो है नहीं, क्योंकि ये जो बाइक है, तो इसके साथ में पहले बात तो भाई राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाता है 4, जिसके अंदर रेन, अर्बन, ऑफ रोड, ये सारा कुछ चीजें देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक और भी चीज की, ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम है, तो वो भी आपको डुअल चैनल ABS के साथ में ही देखने को मिलता है। देख ही सकते होंगे, बड़े बड़े डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल रहा है। साथ में एक और भी चीज की, जो बाइक है, तो ये कम बजट के होने के बावजूद भी
सामने इसका यूएसडी फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर भी देखने को मिल रहा है। साथ में एक और भी चीज की ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको लाइट्स का सेटअप भी ऑल एलईडी लाइट्स के ही अंदर देखने को मिल रहा है। साथ में हैजर्ड वार्निंग तो है ही। वैसे अगर देखा जाए इस वाले बाइक का भाई और कुछ चीजें, तो इसका जो मीटर कंसोल है ना तो ये देख ही सकते होंगे भाई, कलरफुल डिस्प्ले के साथ में है, जिसके अंदर ढेरों फीचर्स देखने को मिलता है। ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन भाई इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल और इसके ही साथ साथ राइड बाय वायर थ्रॉटल, लैप टाइमर और इसके अलावा भाई ब्लूटूथ नेविगेशन तो मैंने बोला ही, और इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी है। साथ में भाई इसके अंदर और भी बहुत सारे कुछ फीचर्स जो है ना तो वो कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए इस वाले बाइक का माइलेज तो वो बोला जाता है भाई 30 से लेकर 35 के एमपीएल के अंदर। अब आप कैसे राइडर हो तो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए इस वाले बाइक का और कुछ चीजें, तो भाई इस वाले बाइक का जो प्राइस है ना तो वो 2024 वाला जो प्राइस है तो वही अभी देखने को मिल रहा है। भाई बाद में जाकर तो अपडेट हो ही जाएगा। तो 2024 वाला जो प्राइस है ऑन रोड वाला तो वो है 2.24 लाख के अंदर। अब इसके अलावा अगर देखा जाए और कुछ चीजें, तो भाई इस वाले बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो है 168 mm, और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का जो फ्यूल टैंक है तो वो है 12 लीटर का। और साथ में इस वाले बाइक का भाई आपको देखने को मिलेगा जो कार्ब वेट है ना तो वो है 174 kg। अब आप मुझे बताओ कि भाई 2025 वाला जो बजाज पल्सर NS 400 जो है ना तो इसके अंदर और क्या कुछ न्यू अपडेट जो है तो वो बजाज कंपनी दे सकता था जो कि अभी तक नहीं दिया। और आप लोगों में से कितने लोग हो जो कि 2025 वाला न्यू अपडेटेड बजाज पल्सर NS 400Z जो है ना तो उसको खरीदने वाले हो। वैसे इसका न्यू कलर जो है ना तो वो तो देखने को नहीं मिला, शायद से बजाज वालों ने नहीं दिया न्यू कलर, लेकिन भाई धीरे धीरे करके जो है ना तो वो आपको न्यू कलर जो है तो वो देखने को मिल सकता है बजाज के ही पल्सर NS 400Z में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बोल देना। और अगर ये वाला वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे तरीके का और भी कई सारे जो वीडियोस है ना तो वो देख पाओगे इस वाले चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।